कि राम ने जो कुछ किया उसको वास्तविक अर्थ जो है, वास्तविक समाज में जो परिवर्तन है वो श्री भरत के द्वारा होता है। संक्षेप में ही सारी बातें सूत्र के रूप में ही कही जा सकती हैं। आप यह देखेंगे कि श्री भरत जब सारे समाज को लेकर चित्रकूट जाते हैं तो उस यात्रा का उद्देश्य क्या है? भगवान श्री राम की यात्रा पहले अयोध्या से चित्रकूट, चित्रकूट से दंडकारण्य, दंडकारण्य से लंका, लंका से अयोध्या, और श्री भरत की यात्रा अयोध्या से चित्रकूट, चित्रकूट से फिर अयोध्या। इस यात्रा का एक आध्यात्मिक साधनात्मक क्रम है। इसी रूप में ही वस्तुतः राम राज्य की स्थापना उस युग में संपन्न हुई थी, और उसके लिए गोस्वामी जी ने बड़े काव्य के रूप में भी, दार्शनिक रूप में भी कुछ सूत्र दिए। मैं आशा करता हूं कि आप उसको थोड़ा शुष्क होने पर भी उसे पूरी एकाग्रता से सुनेंगे। गोस्वामी जी एक तो भावनात्मक बात कहते हैं कि भाई श्री भरत श्री राम के पीछे गए, तो यूं भी उसकी व्याख्या की जा सकती है कि जैसे कोई श्रेष्ठ हो तो उसके पीछे पीछे हम चलते हैं। भगवान श्री राम के पीछे श्री भरत चले, यह स्वाभाविक है। पर गोस्वामी जी इसको दूसरा ही रूप दे देते हैं। क्या? कि जैसे कोई महापुरुष आने वाला हो, संत आने वाला हो, विशिष्ट व्यक्ति आने वाला हो तो प्रचार किया जाता है, वो महापुरुष आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, वो विद्वान आ रहे हैं, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में उनसे लाभ लीजिए। भगवान राम आगे आगे क्यों गए? प्रचार करते चल रहे थे कि जो संत है वो बाद में आ रहा है, आप लोग उससे लाभ लीजिएगा। श्री भरत के आगे आगे जैसा प्रचार प्रभु ने श्री भरत का किया, बस एक ही कार्य, पूरी यात्रा में भरत का ही प्रचार कर रहे हैं। अगर महर्षि भरद्वाज के आश्रम में ठहरे तो महर्षि भरद्वाज ने श्री भरत से कहा कि भरत, श्री राम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, वो कोई केवल शब्द का विषय नहीं। मैंने अपनी कुटिया के बगल में ही उनको आवास रहने के लिए निवेदन किया था, वहीं रुके थे। तो मैं आशा करता था कि श्री राम वन यात्रा से थके होंगे, जल्दी सो जाएंगे, पर मैंने देखा कि वो तो पूरी रात जागते हुए कथा कह रहे थे। किसकी कथा? श्री भरत से महर्षि भरद्वाज कहते हैं। तब मुझे पता चला कि लखन राम सीतहि अति प्रीति, निशि सब तुम ही सराहत भी थी। केवल रात्रि भर तुम्हारा ही गुण गाते रहे। क्यों? जिससे प्रचार मुनि जी से सीधे कैसे कहें? जब कथा सुनेंगे कि राम कथा कह रहे हैं तो महर्षि भरद्वाज चकित हो गए, और श्री भरत से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि भरत, आज मैंने अनुभव किया, मैंने श्री राम लक्ष्मण सीता के दर्शन के बाद यह मान लिया था कि अब कुछ पाना शेष नहीं, पर अब मैं ये समझ गया कि सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम से दर्शन पावा। पर अब तुम्हें देखने के बाद मैं स्वीकार करता हूं कि तही फल कर फल दर्श तुम्हारा। उनके दर्शन का भी फल तुम्हारा दर्शन है। और वह वाक्य कह दिया जो किसी के लिए कहना संभव नहीं। तीर्थराज प्रयाग में जाकर के यात्री धन्य होता है, पर महर्षि भरद्वाज कहते हैं, भरत, तुम्हारे आगमन से प्रयाग धन्य हो गया, प्रयाग प्रयाग बन गया। श्री भरत से उन्होंने यही कहा कि तही फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा। मेरा भाग्य है, इस तीर्थ का सौभाग्य है कि जो तुम्हारा आगमन हुआ। और वही संध्या केवट ने भी यही कहा श्री भरत से। उस दिन मैंने कुछ सैया बिछा दिया, सिंशुपा वृक्ष के नीचे
लेकिन तेही रात पुनि पुनि करत प्रभु सादर सराहन राउरी। जहां जाते हैं दिन में कथा, रात में कथा, श्री भरत का प्रसाद।